I hope you're doing well. I welcome you all to my channel CBSE Study Well. और आज हम करने जा रहे हैं A Thing of Beauty. A Thing of Beauty लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा और ये उनकी एक बड़ी कविता एंडीमियोन का एक छोटा हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं A Thing of Beauty का थीम। A Thing of Beauty हमें बताती है कि सुंदरता शाश्वत है यानी कि परमानेंट है और हमें खुशी और सुख प्रदान करती है। यह हमें प्रेरित करती है और हमारी नकारात्मकता और निराशा को दूर करती है। और ये सुंदरता हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु में ढूंढ सकते हैं, चाहे वे हमारे संबंध हों, रिश्ते हों, चाहे वो नेचर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हमें अटैचमेंट है, वो ही हमारे लिए एक मीनिंगफुल चीज़ बन जाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये इस कविता का रिकरेंट थीम आपको हमेशा नज़र आएगा। रिकरेंट थीम से मतलब है वो थीम जो बार बार आपको हर स्टैंजा में देखने को मिलता है या हर कुछ पंक्तियों में जो रिपीट होता है। तो आप यहाँ जानेंगे कि ब्यूटी यहाँ जिसका जिक्र किया गया है, ब्यूटी इज़ एटर्नल एंड इट ब्रिंग्स अनलिमिटेड जॉय एंड हैप्पीनेस। ब्यूटी इंस्पायर्स अस एंड रिलीव्स अस फ्रॉम नेगेटिविटी एंड डिस्पेयर। तो चलिए अब हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को स्टैंजा बाय स्टैंजा करेंगे, साथ ही हम इसके सारे पोइटिक डिवाइसेस को भी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग में शुरू करेंगे फर्स्ट लाइन से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बहुत ही सिंपल लाइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सुंदर चीज़ हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ लेकर आती है। जॉय मतलब हैप्पीनेस। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। अब यहाँ हमें इस कविता को पढ़ने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ एंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देती हूँ। पूरी ही कविता में आपको एंजैम्पमेंट नज़र आएगा। एंजैम्पमेंट का मतलब है जहाँ एंजैम्पमेंट, जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, ये एक पोइटिक डिवाइस है जो पूरी कविता में इस्तेमाल की गई है, जहाँ मीनिंग एक सेंटेंस में कन्वे हो रहा है लेकिन वो सेंटेंस कई लाइनों में कवर हो रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे इसको, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो एंजॉयमेंट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से शुरू करके नथिंगनेस तक गया है, तो वो एक ही आइडिया है जो 3 लाइंस में आपने देखा, 3 लाइंस उसने कवर किए हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एंजैम्पमेंट। हालांकि एंजैम्पमेंट आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं आता, बट ये लिटरेरी एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी अच्छा पोइटिक डिवाइस है जो आप सीख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जॉय का मतलब है यहाँ हैप्पीनेस, की जो भी ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा जॉय देती है और वो जॉय कैसा है, फॉर एवर है। दैट मीन्स इट इज़ एटर्नल। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे समय बीतता है उस ब्यूटीफुल चीज़ की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, इसका मतलब है कि वो हमेशा हमेशा हमारे लिए मीनिंगफुल रहेगी, कभी भी उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। अब अगली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप इन लाइंस को देखेंगे, यहाँ से इसमें मेटाफोरिकल मीनिंग्स शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर नीचे तक आपको मेटाफर इसमें नज़र आएंगे। मेटाफर जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेटाफर एक पोइटिक डिवाइस है जहाँ जो कहने का वर्ड है, वर्ड देखने में कुछ और लग रहा है, मीनिंग कुछ और कन्वे करता है। तो यहाँ बोवर आप देखेंगे, सबसे पहला वर्ड बोवर का मतलब वैसे शेड होता है, शेड ऑफ अ ट्री। तो जैसे शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया, बहुत तेज़ गर्मी के मौसम में पेड़ की छाया हमें शांति प्रदान करती है, वैसे ही जब लाइफ में बहुत से दुख होते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तब यही ब्यूटीफुल चीज़ें हमें उस पेड़ की ठंडी छाया जैसी शांति और सुकून देती हैं। यही ब्यूटीफुल चीज़ें हमें एक अच्छी नींद जैसी लगती हैं जिसमें हमने बहुत स्वीट ड्रीम्स लिए हों, यानी कि जब हमें रात को बहुत अच्छा सपना आता है, सुबह उठने के बाद हम बिल्कुल फ्रेश और हैप्पी फील करते हैं। तो ऐसे ही ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारी लाइफ को और सुंदर बनाती हैं। एंड हेल्थ, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम अपनी लाइफ में खुश तभी रह पाते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। जब हेल्थ अच्छी है तो हम एक साउंड माइंड के साथ अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे ही ये ब्यूटीफुल चीज़ें हमें गुड हेल्थ की तरह हैप्पी रखती हैं।
क्वाइट ब्रीदिंग, जैसे हम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करते हैं, शांत बैठ के ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन मिलती है। इन द सेम वे ये ब्यूटीफुल चीज़ें भी हमें बहुत रिलैक्सेशन देती हैं। तो स्पेशली आप समझेंगे यहाँ पे कि जो पोइट के कहने का मतलब है, बार बार हैप्पीनेस की वो बात करता है, एक इटर्नल जॉय की बात करता है, तो यहाँ पर वो बात करता है कि हमें ये सारी जो हैप्पीनेस मिल रही है वो अमिड वरीज यानी कि चिंताएं हैं। तो चिंताओं के बीच में जो हमें रिलीफ मिलता है वो हमें ब्यूटीफुल चीज़ें ही प्रोवाइड करती हैं। अगली लाइन पर आते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। अब मोरो का मतलब है मॉर्निंग यानी कि अ न्यू डे। मॉर्निंग का मीनिंग है अ न्यू डे। आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब है बुनना यानी कि बुनाई करना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं, फूल अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, लेकिन माला बनाने के बाद उन फूलों का महत्व और बढ़ जाता है। उसी तरह ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, हम उन्हें एक माला की तरह बुन देते हैं, तो वो हमें अर्थ पे बाइंड कर देते हैं, यानी कि हमें धरती पर जुड़े रहने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है समझना हमारे लिए कि कैसे ये सारी चीज़ें मिलके हमें दुनिया में जोड़े रखती हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि हमारी लाइफ में दुख बहुत हैं, निराशा वाली घड़ियाँ बहुत हैं। तो डिस्पोंडेंस का मतलब यहाँ निराशा है। तो चाहे कितनी भी निराशा हो, इन ह्यूमन डर्थ हो, यानी कि हमें लगता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। नोबल नेचर्स का मतलब है अच्छे लोगों की बहुत कमी होना। ऑफ द ग्लूमी डेज, चाहे हम इस बात से परेशान हों कि दुख बहुत हैं, बहुत ही अंधेरे दिन हैं, अंधेरे से मतलब है दुख भरे दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, चाहे हमें कितनी ही निराशा हो, हम अंधकार से घिरे हों, फिर भी येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, फिर भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज़ हमारी लाइफ में आती है और वो उस अंधेरे को दूर करती है। तो यहाँ आप देखेंगे पॉल का मतलब है डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस यानी कि अंधेरा। तो अंधेरा यहाँ पर बताता है होपलेसनेस, निराशा। तो जब भी हम निराश हैं या अंधेरे से ढके हैं या दुखों से भरे हैं, तो कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज़ हमारी लाइफ में ज़रूर होती है जो उस डार्कनेस को दूर करती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स का वही मतलब है व्हेन आर माइंड इज़ वेरी सैड। तो डार्क स्पिरिट्स का हम यहाँ लिख सकते हैं दैट डार्क स्पिरिट मीन्स सैड माइंड एंड सैड थॉट्स। अब जब हम इन कंडीशंस में घिरे होते हैं, तब हमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेशन देती हैं, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि स्टैंजा में एक डिफरेंट नया मीनिंग लिया है, एक नया मूड है, जहाँ ध्यान पोइट आपका ध्यान ले जाना चाहता है दूसरी चीज़ों की तरफ, जैसे नेचर। तो पोइट कहता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे कि हमारे संबंध, हमारी ब्यूटीफुल चीज़ें, हमारी अटैचमेंट वाली चीज़ें, उनके अलावा नेचर भी हमें दुखों से दूर करता है। और यहाँ वो जिक्र करता है सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ नेचर का जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, और वो एलिमेंट्स आप देखेंगे वो बात करता है द सन यानी कि हमारा सन, द मून यानी कि मून चंद्रमा, ट्रीज़ पेड़ पौधे, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून कि ये सभी हमें क्या देते हैं, शेडी बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद। तो बून यानी कि वो हमारे पे आशीर्वाद की तरह हम पे हमेशा हमेशा बरसते रहते हैं, हमें हमेशा आसमान में दिखाई देते हैं, अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं और हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। आगे बढ़ के आप देखेंगे सिंपल शीप। सिंपल शीप का मतलब है सभी एनिमल्स दुनिया में। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का मतलब है फूल पौधे। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है जंगल दैट दे लिव इन। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब है छोटी छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो अपने लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो ये लाइनें समझना बहुत ज़रूरी है, इनको मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो हमें इंस्पायर करते हैं वो हैं द सन, द मून, ट्रीज़, सिंपल शीप, डैफोडिल्स, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर रिल्स। तो मैंने जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो सारे पढ़े। अब हम क्लियर रिल्स के ऊपर एक दोबारा डिस्कशन करते हैं। क्लियर रिल्स का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर।
मैं लिख देती हूँ स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर का मतलब है पानी की धाराएं। तो पानी की धाराओं का यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है हम जानेंगे कि जब पानी की धाराएं बहुत ही गर्म मौसम में जंगलों में से गुजर रही होती हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं, यानी कि पत्थरों के नीचे चली जाती हैं और ऊपर सतह पर सरफेस पर दिखना बंद हो जाती हैं। हमें लगता है कि शायद रिवर ख़त्म हो गई है, लेकिन जब हम थोड़ी आगे जाते हैं तो वो पत्थरों के नीचे से दोबारा निकल कर बाहर आती है और फिर बहने लगती है। तो जैसे एक छोटी सी पानी की धारा अपने आप को एक हॉट सीज़न से गर्म सूरज से बचा लेती है, ऐसे ही ये ब्यूटीफुल चीज़ें भी हमें कितनी ही मुसीबतों से बाहर निकाल देती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब नेचर के एलिमेंट्स में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब यहाँ पर हम अगर एंडीमियन की बात करें तो एंडीमियन एक शेपर्ड की कहानी है जो जंगल में गुम हो जाता है क्योंकि वो अपने एक बिलवेड एक सिंथिया एक मून गॉडेस को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कभी वो अपनी बिलवेड मून गॉडेस को नहीं मिल सकेगा। तो जब वो थक हार कर गिरता है ज़मीन पर तो वो देखता है कि वो एक फॉरेस्ट में है। तो ये उसी का एंडीमियन का जो कहानी चल रही है पीछे से, क्योंकि हमने जाना कि ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक बड़ी कविता है, बहुत बड़ी एंडीमियन एपिक है, उस एपिक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उस एपिक का ही एक पार्ट है, बैकग्राउंड स्टोरी है कि जब वो अपने आप को पाता है एक जंगल में तो वो उसका मन खुश हो जाता है। वो अपने आप को घिरा हुआ पाता है मस्क रोज ब्लूम्स यानी कि जंगली फूलों की खुशबू से, और उसका मन जो है वो खुश हो जाता है। वो कितना भी परेशान है पर वो एकदम से रिफ़्रेश हो जाता है अपने आप को नेचर में पाके। तो यहाँ उसी के बारे में बात की गई है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब यहाँ आप देखेंगे कि इन लाइन्स में पोइट ने एकदम से डिफरेंट मोड लिया है और यहाँ जो हमारी स्टोरी है, मतलब जो हमारा मीनिंग है, वो थोड़ा सा और चेंज हुआ है और इन डेप्थ हम पहुँचे हैं डेप्थ में। और यहाँ हम देखेंगे वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। वो बात करता है कि अभी तक तो हम जंगल की बात कर रहे थे या ब्यूटीफुल चीज़ों की बात कर रहे थे, नाउ ही इज़ ऑल ऑफ अ सडन टॉकिंग अबाउट डूम। डूम का मतलब होता है डेथ, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट माइटी डेड यानी कि मरे हुए लोग जो आज ज़िंदा नहीं हैं लेकिन फिर भी माइटी हैं। माइटी का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स को जैसे माइटी डेड है, यहाँ भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो वो क्यों उन्हें ब्यूटीफुल कहता है कि जो लोग आज दुनिया में नहीं हैं, क्यों उनको वो ग्रैंड बताता है। ग्रैंड मतलब महान बताता है उनकी कहानियों को। तो यहाँ पर पोइट के कहने का मतलब है कि आज जो लोग दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि बड़े बड़े हीरोज़, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े किंग्स एंड रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके हम लवली टेल्स यानी कि लवली सुंदर कहानियाँ हम अभी भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। और यही कहानियाँ हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। यानी कि जब हम बहुत ही डीमोरलाइज्ड होते हैं या दुखी हैं या हार चुके होते हैं, तब हम इन महान लोगों की कहानियाँ पढ़ के उनसे इंस्पिरेशन पाते हैं। और ये कहानियाँ, यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है कहानियों के लिए। इन कहानियों को कहा गया है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि जैसे हम पे अमृत बरस रहा हो। और अमृत कहाँ से बरस रहा है? फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, यानी कि हेवन स्वर्ग के किनारे से। क्योंकि ये जो लोग आज दुनिया में नहीं हैं वो सभी कहाँ हैं? वो सभी स्वर्ग में हैं और वहीं से हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें हारना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था हमारा समरी ऑफ दिस लेसन। नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपने देखा अभी हमने सबसे पहले लिखा था एंजैममेंट। एंजैममेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जब हमारा एक मीनिंग है लेसन का, जब वो 2-3 लाइंस में कन्वे हो रहा है, एक ही सेंटेंस 2-3 लाइंस को जोड़ देता है, तो वहाँ हम एंजैममेंट कहते हैं कि है। तो आपने देखा एंजैममेंट है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं नोबल नेचर्स। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। नोबल नेचर्स का आप देख रहे हैं एन साउंड, न साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ ALLITERATION। बच्चे काफ़ी बारी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। एलिट्रेशन का स्पेलिंग आप ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल
वेरी इजी पोएटिक डिवाइस। इसमें सिर्फ आपको अनुप्रास अलंकार का ध्यान रखना है, जिसे हिंदी में अनुप्रास कहते हैं वही सेम इंग्लिश में एलिट्रेशन है। इसके बाद हम कहेंगे, कुछ लोग मानते हैं कि सम शेप में एलिट्रेशन है, लेकिन सम शेप में साउंड स और श की आती है, तो वहाँ एलिट्रेशन नहीं है। येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, ये तो हमें क्लियर हो ही गया था। और यहाँ पे अनहेल्दी, ओवर डार्कन वेज, ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि हम जो भी हमारी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्डियल्स हैं, तो मैं यहाँ वर्ड लिख देती हूँ, प्रॉब्लम्स एंड ऑर्डियल्स की मुसीबतें हैं वो हमें हमेशा ढूंढती रहती हैं। होपलेसनेस है, दुख है, सैडनेस है, प्रॉब्लम्स, सैडनेस, अलग अलग वर्ड्स जो इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्पेयर, डिस्पोंडेंस वर्ड तो आपने यहीं पढ़ा है कि है, ठीक है। और हमने कहा होपलेसनेस। तो जो भी मिजरीज, ऑर्डियल्स, इस तरह के शब्द हैं जो कि किसी भी सैड चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाई होते हैं इन लाइंस में, कि जो भी ये चीज़ें हैं इनको हटाने के लिए कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज़ अवश्य ही हमारी लाइफ में आती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब अगर हम ऊपर की लाइंस देखें, अब ओवर क्वाइट फॉर अस, स्लीप, स्वीट ड्रीम्स, इन सब लाइंस में आपने इमेजरी का इस्तेमाल देखा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे बोवर, ये जो है बोवर क्वाइट फॉर अस, यहाँ पर इसको मैं एक बार थोड़ा सा कलर कर देती हूँ एंड वी विल राइट, यहाँ पर मेटाफर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ईजीली समझ आ जाए कि बोवर का मतलब होता है ट्री की शेड, एक पेड़ की शेड। तो कैसे एक पेड़ की शेड हमें गर्मी के मौसम से बचाती है, ऐसे ही ये ब्यूटीफुल चीज़ें भी हमें दुखों से बचाती हैं। आगे पढ़ेंगे, सिम्बॉलिज्म आप देख रहे हैं, सिम्बॉलिज्म हर जगह है, फ्लावरी बैंड भी सिंबल है। आगे पर्सोनिफिकेशन मान लेते हैं, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। सो लेट मी मार्क दिस फॉर यू। यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन नाम के पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मानवीकरण। स्प्राउटिंग अ शेडी वूंड, यानी कि वो स्प्राउट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हम पे अपनी छाया दे रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं सिंपल शीप, यहाँ पर भी स और श साउंड रिपीट हुई है, लेकिन यहाँ एलिट्रेशन नहीं है, लेकिन आपको कई जगह रेफरेंसेस में हो सकता है एलिट्रेशन देखने को मिल जाए। डैफोडिल्स, ग्रीन वर्ल्ड। अब ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है एक मेटाफर, यानी कि इसका एक्चुअल मीनिंग फॉरेस्ट है, लेकिन ग्रीन वर्ल्ड आपको देखने में लगेगा हरी दुनिया, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। ग्रीन वर्ल्ड मतलब है मेटाफर। एंड क्लियर रिल्स, कूलिंग कोवर्ट। अब हमारी जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग कोवर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे क साउंड रिपीट हो रही है, कूलिंग और कोवर्ट, तो यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन है, ये भी हम लिख देते हैं एलिट्रेशन, ALLITRATION, एलिट्रेशन। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, mighty dead जो आपकी लाइन है, यहाँ पर आपको ऑक्सीमोरॉन मिलेगा। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है टू ऑपोजिट आइडियाज स्ट्रक टुगेदर, ठीक है, दो अलग अलग ऑपोजिट चीज़ें जिनके मीनिंग बहुत अलग हैं, लेकिन उनको फिर भी ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, लेकिन उनको एक साथ जोड़ दिया गया है। तो माइटी डेड, माइटी मतलब पावरफुल, डेड मतलब डेड पीपल, दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक साथ जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलेगा। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहाँ आप देख रहे हैं बात की जा रही है उन महान लोगों की जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनकी कहानियाँ हमें इंस्पायर कर रही हैं, लेकिन उसको कहानी ना कह के यहाँ कहा गया है इमॉर्टल ड्रिंक, तो यहाँ पर फिर से मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट लाइन में है पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी कि वो हम पे अमृत की तरह बरस रही हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाएं जिससे कि आपका और फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।